नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी 3 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और जो आपके एग्जाम में श्योर है प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो इस कलर कोड से एक क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बतलाए हैं, क्या बी रुआय, बी रुआय, जी और बी। अभी आपसे पूछा और आपको कहे जीरो से लिखने के लिए 0 1 2 3 4 5 6। अभी आपसे रेड यानी लाल रंग का मान पूछा है। आर मतलब होता है रेड, रेड का हो जाएगा आपका 2। ठीक है। इस बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब काला का पूछेगा 0। इस बी का मतलब ब्राउन यानी कि भूरा, भूरा का होता है 1। इस ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी का पूछेगा तो 3। येलो, येलो का पूछेगा 4। ग्रीन का पूछेगा तो 5। और बी, इस बी का मतलब ब्लू यानी कि नीला का पूछेगा 6। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है। तो अभी लाल रंग का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। इसकी क्षमता डायोप्टर में 5 हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, तो इसमें आपका छिद्र होता है। अगला है, लोरेंटज बल के लिए कौन सा व्यंजक इनमें से सही दिया गया है। उसका व्यंजक हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस वी गुने बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नाभिक में, नाभिक से अल्फा का उत्सर्जित होने पर परमाणुओं की संख्या कितना से घटता है। ये 2 से घट जाता है। ठीक है। सभी स्टूडेंट के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद ही कर लेना है। ठीक है। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है। ये जो कैथोड किरणें है ये होती है आपका इलेक्ट्रॉन। अगला है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई इनमें से कौन है। सबसे कम अस्थाई हो जाएगा हीलियम का नाभिक। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान 4 हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली लंबाई क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ये निर्वात में महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। इसकी चौड़ाई होता है बीटा बराबर, इसको पढ़ते हैं बीटा, बीटा बराबर बड़का डी लेमडा, लेमडा बट्टा छोटका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। बहुत कम होता है। अगर आपसे पूछेगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो कहिएगा 0 होता है। ठीक है। अगला है, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिशील कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। इसका तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर एच बट्टा एम भी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही दिया गया है। तो सही जवाब का हो जाएगा m बराबर -l बट्टा एफ हो। ठीक है। इंटू में 1 + d बट्टा एफ ही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। इसकी बीमा क्या होती है, ml² t के पावर -1। क्या, ml² t के पावर -1। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब पढ़ देते हैं, आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर है आपका लोहा होता है, तो ये लौह चुंबकीय होता है, आप सभी जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट, यह है आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराडे पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फैराडे बट्टा मीटर। क्या, फैराडे बट्टा मीटर यानी एफ मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एफ एम -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला आपका 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बट्टा कूलम होता है। सी ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाता है, यानी जूल कूलम इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1 जूल कूलम -1। ठीक है। एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो ये घटती है इसमें वोल्टेज आपका। गामा किरणें की तरह होता है, ये होता है एक्स किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल और चुंबकीय लंबाई एल में इसके बीच संबंध क्या होता है। इसके बीच संबंध होता है आपका क्या,
LM बराबर 5/6 होता है LG। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इनमें से कौन सी है? तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें का नाम है इसमें से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या प्राप्त होता है? इसका व्यंजक होता है आपका BV, क्या BV बट्टा में BH। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर संधारित्र समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? देखिए, दो समान धारिता है और इसको समांतर क्रम में, दूगो समान धारिता है, कौन वाला? C वाला, दूगो है तो दूगो समांतर क्रम में आपको बतला दिए। डायरेक्ट समांतर क्रम पूछेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना, और श्रेणी क्रम पूछेगा तो बट्टा के रूप में जोड़ना है। समांतर क्रम पूछा है तो दूगो संधारित है तो दू संधारित हो जाएगा, यानी दू सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से नहीं है? तो ध्वनि तरंग आपके राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का घनत्व कितना होता है? नाभिक का जो घनत्व होता है आपका 2.29 × 10⁻⁷ kg मीटर इनवर्स क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाभिक किस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। 1 AMU बराबर 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बराबर कितना होता है? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, अगला हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 25 का द्विधारी बतलाइए। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और ये तो आना चाहिए सभी स्टूडेंट को निकालने के लिए। 25 का द्विधारी आपसे पूछा जा रहा है और आपको 2 से भाग लगाते चलना है। ठीक है, तो देखिए 2 से लगाया कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1 25। शेषफल आपको दाहिना तरफ लिखते चलना है। 2 छक्के 12, शेषफल बचा 0, 2 तिहाई 6, शेषफल बचा 0, 2 1 कम 2 और 1 3, शेषफल 1 बच गया। और नीचे से आपको लिख देना है 1 1 0 0 1 हो गया, और इसको घेर के 2 लगा देना। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नति। अगर नति पूछेगा या नमन कोण का मान पूछेगा तो हमेशा इसका जो मान होता है क्या होता है? इसका मान आपका घटता है। क्या होता है? घटता है। अब इसका बीमा 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जिस भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। याद रखिएगा, कह रहा है पड़ती है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पड़ती है बामर श्रेणी और नहीं पड़ती है तो लाइमैन श्रेणी। निकट दृष्टिता को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। 3 गो अक्षर है निकट में, तो याद रखिएगा 4 गो वाला। ठीक है, और दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? तो आपको बता दिए एंड गेट का। कैसे एंड गेट का बनेगा? लास्ट में देखिए डी है ना, तो डी जगती बना लीजिए। ठीक है, डी जगती बना लिए, एगो इधर खींच दीजिए, 2 गो इधर खींच दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। यही आपका एंड गेट का हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगर और गेट का पूछेगा ना, तो और गेट वो है ना शुरू में, तो आधा वो बना लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह कर लीजिए, इधर कर दीजिए, 2 गो इधर कर दीजिए, ए और बी, और ये और गेट का हो गया। ये दोनों ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इकाई होती है आपका ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है? रूट अंडर आपका क्या होता है? R² + L² ω²। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संबंध जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है? तो अर्ध आयु बराबर होता है 0.693 × 10⁻³ औसत आयु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है? आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग क्या होता है? इसका कुल योग आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका हम PDF आपको कहां पर दे देते हैं? इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है हम आपको बतला देते हैं। जो इस चैनल का नाम है, क्या इस चैनल का नाम है? NKK ऑफिशियल 3M, NKK ऑफिशियल 3M, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। जाइए सर्च मारिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF दे देते हैं, एक बार रीड कर लीजिए PDF को और आपको सभी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जितना भी प्रश्न आपको बतला दे रहे हैं ना, उसी से आपके एग्जाम में पूरा टकरा जाएगा। 70 में 35 प्रश्न श्योर है आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, और आपको सभी प्रश्नों को एक बार देखते चलना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। अच्छा लगा हो तो जरूर एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।